हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसे जो एग्जाम्स हैं उनमें जो जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के। और ये जो क्वेश्चन रखे गए हैं जो आज आपको बताए जाएंगे 8 क्वेश्चन, और ये लगभग हर साल कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, इन एग्जाम्स में जो है आते रहते हैं। तो आज की क्लास में आप इन क्वेश्चन के आंसर सहित जानेंगे, साथ में ट्रिक के साथ में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इसको ट्रिक से इजिली पहचान सकते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपको जीन पियाजे की जो स्टेजेस थी, जीन पियाजे की थ्योरी में क्या क्या चीजें आती हैं वो बताया गया था। अब ये सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको सिर्फ जीन पियाजे से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन ही बताए जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आइए समझते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जो पियाजे के अनुसार बच्चा जो है वो कैसे सीखता है। तो पियाजे के अनुसार बच्चा जो है, ऑप्शन जो है, सुन करके सीखता है, देख करके सीखता है, या एक्टिविटी करके मतलब करके सीखता है, या वो जो है रट करके सीखता है। तो पहले पार्ट में आपको बताया गया था कि जो जीन पियाजे है, इन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो कैसा है, वो एक्टिव लर्नर है। तो यानी एक्टिव मतलब वो क्रिया करेगा और उसके अनुसार सीखेगा। तो इन ऑप्शंस में जो आंसर होगा वो होगा कि वो खुद करके जो है सीखता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्क्रीट स्टेज किस उम्र में होती है। अब ये जो स्टेज हैं तो 4 स्टेजेस उसमें बताई गई थी, एस, पी, सी, एफ। आप इसको ट्रिक से याद रखें कि एसपी से फॉर्मल तरीके से बात करो, जो एसपी है उनसे फॉर्मल तरीके से बात करो। आप हमेशा इसको दिमाग में रखेंगे इनके क्वेश्चंस को करने के लिए, जीन पियाजे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। तो एस से सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, और एफ से फॉर्मल होता है। तो यहां पे है कि जो कॉन्क्रीट स्टेज है यानी सी वाला, इसके बारे में पूछा गया है कि स्टेज किस उम्र में, यानी इसमें जो बच्चा होता है वो किस उम्र का आता है। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला है कि जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे आते हैं इस स्टेज में कॉन्क्रीट में, या 2 साल से लेकर के 7 साल के बच्चे आते हैं, या 7 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चे आते हैं, या 11 के ऊपर के बच्चे आते हैं। तो इनके जो ऑप्शन है, तो इनमें ऑप्शन में आपको मिलेगा कि जिसमें 7, सी से आप ध्यान दीजिएगा, क्या आपको देखना है 7 जिसमें आ रहा हो। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे, 2 ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें 7 आ रहा है। एक ऑप्शन आपको है जिसमें 2 से लेकर के 7 तक का दिया गया है, और एक ऑप्शन जिसमें 7 से लेकर 11 तक का दिया गया है। तो आप जो पता करेंगे कि भाई हमारा आंसर कौन है, जिसमें कॉन्क्रीट स्टेज की उम्र हम पता करें, तो ये आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको ये मिल गए। हमने कहा कि आपको क्या देखना, जिसमें 7 आ रहा, तो 7 एक इसमें है और एक इसमें आ रहा है, यानी इन दोनों में से ही कोई ना कोई हमारा आंसर होगा, क्योंकि सी से मतलब क्या है 7। तो 2 ऑप्शन है, अब इनमें से कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जब कॉन्क्रीट लिखा जाता है तो कॉन्क्रीट में जो सी है ये इस कंक्रीट शब्द में पहले आता है कि बाद में आता है, ये ध्यान देना है। तो कंक्रीट में जो सी है ये सबसे पहले आता है। तो इन ऑप्शन में जिसमें 7 सबसे पहले आ रहा हो वही आंसर होगा, यानी इसका आंसर होगा कि 7 से 11 साल की जो उम्र होती है वो कंक्रीट स्टेज के बच्चे जो है इस में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग जो है किससे संबंधित है। किससे संबंधित का मतलब कि ये वाइगोत्स्की से संबंधित है, कोहलबर्ग से संबंधित है, पावलो से संबंधित है, या पियाजे से संबंधित है। तो लर्निंग बाय डूइंग, तो जब भी ये आ जाए कि लर्न कर रहे हैं यानी वो सीख रहे हैं, कैसे करके, तो खुद करने की बात जब आ जाए कि भाई कुछ करके सीखा जा रहा है, तो ये तो मेनली पियाजे ने ही बताया था। तो इसका आंसर जो होगा वो जीन पियाजे होगा। आगे बात करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज की आयु क्या है। तो सेंसरी मोटर स्टेज की उम्र को पता करने के लिए जो इसके ऑप्शन होंगे, एक हो जाएगा जन्म से लेकर के यानी 0 से 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2 से लेकर के 7, तीसरा हो जाएगा 7 से लेकर के 11, चौथा हो जाएगा 11 से ऊपर। तो इसकी उम्र का पता लगाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एस का मतलब सेकेंड, ठीक है। तो जिसमें सेकेंड आ रहा हो वो आंसर होगा। अब सेकेंड इसमें 2 आ रहे होंगे, एक 0 से 2 और एक है 2 से 7, तो 2 जगह पर आपको सेकेंड मिल रहा है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जन्म से लेकर के, आप चाहे 0 हटा दें, जन्म से लेकर के
2 साल तक की बात आई थी। तो आप ये सिर्फ देखें कि किस ऑप्शन में सिर्फ 2 है, उसमें कोई और कुछ नहीं है, सिर्फ 2 दिया हुआ है, वही आंसर होगा सेकेंड वाला। तो सेंसरी मतलब सेकेंड, यानी जिसमें 2 साल का मामला हो, 2 से ऊपर की बात नहीं करेंगे, वही आएंगे सेंसरी मोटर की स्टेज के आएंगे बच्चे में। नेक्स्ट है कि जो पियाजे का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। किससे संबंधित का मतलब है कि इन्होंने भाषा से संबंधित जो है फोकस किया था, या कॉग्निटिव से संबंधित, जिसको संज्ञानात्मक हिंदी में कहते हैं, उससे संबंधित फोकस किया था, या इन्होंने शारीरिक रूप से फोकस किया कि भाई बच्चे जो है शारीरिक रूप से सीखते हैं, या शारीरिक का मामला है, या नैतिक मोरल तरीके से। तो इसमें आपको ध्यान देना है पता लगाने के लिए कि किससे संबंधित होगा। तो इन्होंने जो बताया था वो कॉग्निटिव, और कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक। तो उसमें पहले जो वीडियो बनी इसका पार्ट, उसमें बताया गया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव यानी करके सीखना, जानना, चीजों को सोचना समझना, ये सारी चीजें जो है कॉग्निटिव के अंतर्गत आती हैं। तो पियाजे का सिद्धांत जो है कॉग्निटिव से संबंधित है, भाषा से संबंधित नहीं है, नैतिक से संबंधित नहीं है, शारीरिक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक किस स्टेज में आता है। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि जब बच्चा हट करने लगे, जिद करने लगे कि नहीं नहीं ये ऐसे होता है, नहीं मुझे यही चाहिए। आप जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट इतनी बड़ी है, एक चॉकलेट उससे बड़ी है। अब बच्चे को उसमें जो पसंद आ गया, आप कह रहे कि नहीं बड़ी वाली ले लो भाई, ये बड़ी है, ये ज्यादा अच्छी है। अब उसका माना है कि नहीं सेकंड ही छोटी वाली जो है वही उसको पसंद है, वही चाहिए। तो वो जिस बात को कहे कि नहीं मुझे यही चाहिए और यही सही है, यही अच्छी है, यही बेहतर है, यही महंगी है, हो सकता है बड़ी वाली सस्ती हो, वो बच्चा इस चीज को जानता है। तो जिस पर वो जो है मतलब रुक जाए, अटक जाए, वो ईगोसेंट्रिक वाला मामला जाता है। तो इसके ऑप्शन में जो आपको 4 बताए गए थे, तो ये इसके ऑप्शन होंगे कि भाई सेंसरी मोटर वाला ऑप्शन होगा कि जिसमें ईगोसेंट्रिक बच्चे आते हैं, प्री ऑपरेशनल आएगा, या कॉन्क्रीट आएगा, या फॉर्मल आएगा। तो आपको ध्यान देना है प्री ऑपरेशनल वाला आएगा। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है कि जो बच्चे लॉजिक तरीके से नहीं सोच पाते हैं वो प्री ऑपरेशनल में आते हैं। तो वो कोई ज्यादा चीजें लॉजिक तरीके से सोच समझदारी कारण वगैरह उस पर नहीं लगाते, बल्कि वो एक हटी टाइप के होते हैं, जिद्दी टाइप के होते हैं। तो ईगो उनका कह रहा है कि भाई यही है तो यही चाहिए। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार लर्निंग का बेस क्या है। भाई पियाजे के अनुसार सीखने के लिए क्या चीज बेसिक है जो बच्चों के पास होनी चाहिए, या उनको दिया जाए, उनको सिखाया जाए। तो एक है कि क्या उनको पुरस्कार दिया जाए, रिवॉर्ड दे करके उनको, कि भाई उनसे कुछ पूछा गया, बच्चे ने बता दिया तो उसको पुरस्कार दे दिया गया। एक बच्चे से पूछा दूसरा क्वेश्चन नहीं बता पाए, उसको पुरस्कार नहीं दे, क्या पुरस्कार दे करके, रिवार्ड दे करके उसको बढ़ावा करें हम, ये इन्होंने लर्निंग का बेस रखा था। या उसको पनिशमेंट दे करके, उसको सजा दे करके कि तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, है, जिसको आता है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इस आधार पे बच्चा जो है सोचे कि हाँ ठीक है भाई, जो बता देता है, जो याद करता है, तो वो जो है वो बच जाता है पनिशमेंट से, और जो नहीं बता पाएगा वो जो है पनिशमेंट पाएगा। तो इस आधार पे बच्चा खुद को बनाएगा, या एक्टिविटी करके, या मेमोरी कि बच्चा सोच ले कि नहीं मुझे बस जो है रटना है, रटना याद करना है। तो इन्होंने बताया था जो पियाजे ने, एक्टिविटी के आधार पर कि वो करके सीखेगा। तो इनका जो बेस है वो क्या होगा, वो एक्टिविटी के आधार पर, यही वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस स्टेज में आती है। हाइपोथेटिकल का मतलब देखिए फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि कोई बच्चा है और वो बाहर बैट बॉल खेल रहा है घर के बाहर गली में। अब बॉल जो है नाली में चली जाती है, तो अब उसको निकालने में वो सोच रहा है कि अगर मैंने इसको निकाला तो किसी ने देख लिया तो पिटाई हो जाएगी। मतलब वो सोच ले कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ये हाइपोथेटिकल में आता है। और हाइपोथेटिकल वाला जो होता है ये सबसे लास्ट में आता है फॉर्मल में। तो इस तरह से आपने जो है 8 क्वेश्चन के बारे में जाने। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, उसको देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छे तरीके से आप इन आंसर को कर पाएंगे। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।